गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था काउंटिंग फिगर अर्थात आकृतियाँ गिनना, हमने उसके कुछ टाइप्स के बारे में चर्चा की थी। आज उसी के बेसिक लेते हुए कुछ क्वेश्चनों के बारे में और भी चर्चाएं हम करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम उस क्वेश्चनों के बारे में जो हमसे पूछे गए। मैंने आपको कल आकृतियाँ गिनने वाले जो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आकृतियाँ गिनना, आकृतियाँ गिनना, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन इस प्रकार से बताया था, याद है आपको? इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज थे आपके? 2 थे। फिर मैंने आपको इस प्रकार से एक और बताया था आपको कि इस प्रकार की जो आकृति उसमें कितने त्रिभुज रहेंगे, इसमें 1 × 2, तो 2 त्रिभुज थे। इसमें देखिए 1 2 3 और 4 यही थे आपके। तो 4 × हमने 2 किया तो कितने बने? 8। कल भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज निकल के सामने आते हैं? 8। कितने आते हैं? 8। और देखिए साहब इसी प्रकार से अगर हम देखें कि इस प्रकार की जो आकृति बनेगी हमारे, इसमें जो हमें त्रिभुज निकालने होंगे वो कितने होंगे आपके? ये कोई आकृति बनी हुई है। अब इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या आपको निकालनी, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें नंबर देना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, राइट, ठीक है। टोटल कितने हैं? 8। 8 को 2 से गुणा किया कितना होगा? 16। तो इसमें कितने त्रिभुज निकल के सामने आपके? 16। कितने निकल के सामने आएंगे? 16 आएंगे। इसी प्रकार से अगर ये आकृति ऐसे बन के आ जाएगी एग्जाम में, ये आकृति इस प्रकार से आपके बन के आ जाती है एग्जाम में, तो भी आपको कुछ नहीं करना होगा। इस प्रकार से आकृति, तब भी आपको वही नियम फॉलो करना है जो हमने किया, ठीक है। क्या करना है? वही नियम आपको गिनना है पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके 8 × 2 कितने निकले? यहाँ से 16, तो इसके निकले। फिर अंदर भी सेम आकृति आपको दिखाई दे रही थी, तो देखिए अंदर भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6 7 8। अंदर भी आपके इस प्रकार की आकृति बनी। तो जैसे हमने इसको 8 × 2 किया तो भी कितना होगा? 16। टोटल कितना होगा? 32। टोटल कितना होगा? 32। टोटल जो आपके आकृतियां बन के सामने हुई कितने आ गए? 32। तो इस प्रकार के जो सवाल अगर एग्जाम में कभी पूछ लिए गए तो इसमें कितनी आकृतियां बनेगी आपके? 32। आपको ऐसे याद रखना है, इसमें कितने 2 होते हैं, इसमें क्या होगा? 4 गिन के 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर कितने टोटल काउंटिंग करें? 8। 8 × 2 किया तो 16 बने। इसी प्रकार इसको 8 × 2 करने पर 16, इसमें 8 टोटल हमने जोड़ा तो कितना का? 32। कितने हो गए? 32 निकल के सामने आए। इसी प्रकार से अगर और देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगर और सवालों के बारे में जैसे चर्चा करें, जैसे हमारे आकृति इस प्रकार के बन गए, ये कितने थे? 1 था। इसमें कितने त्रिभुज थे आपके? 1 थे। अब देखिए कितने त्रिभुज आ गए आपके? 2। तो यहाँ पर कितने स्टेप? 1, इसलिए बोलेंगे 1। यहाँ पर 1 और 2 कितने स्टेप है? तो टोटल कितने होंगे? 2 त्रिभुज। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो आपको देखें 1 2 3 4 कितने त्रिभुज होंगे? 4। कितने त्रिभुज होंगे? 4। कैसे होंगे? देखिए साहब, एक तो इसके सापेक्ष बना 1, फिर इसके सापेक्ष 2, फिर इसके सापेक्ष 3, फिर इसके सापेक्ष 4। टोटल कितने बने? 4। और देखिए साहब ये आपके सामने, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 कितने बन के आ गया? 5। तो कितने त्रिभुज बने आपके? 5। इसी प्रकार से इसमें देखिए आप लोग, ये आपके बन गया। तो 1 2 3 4 5 6 कितने बनेंगे? 6। कितने बनेंगे? 6। कितने बन के सामने आए? 6। इस प्रकार से आपको यार कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर कितने बने थे? 1 बना, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 और 1 के टोटल कितना होगा? 2। यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए और कितने हो गए? 4। इसी प्रकार इसमें देखिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर टोटल 5। तो
तो कितने त्रिभुज बने आपके 5, यहाँ पर कितने बने आपके 6। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट आकृति को पहचान सकते हो। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे आपके 6। और देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसके भी। अब देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सी बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो उनको कैसे याद रखना होगा आप उनसे के बारे में हम चर्चा करते हैं। ट्रायंगल से संबंधित जो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन तो हमारा आता है स्टार कि जो स्टार है उसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, आपके स्टार में कितने ट्रायंगल होते हैं। एक आता है आपका स्टार के अलावा हमारा जो क्वेश्चन आता है, तो देखिए जैसे इस प्रकार की कोई आकृति बनी हुई है, ये कोई इसमें कितने ट्रायंगल है हमसे पूछा जाता है। तो देखिए बचपन में हम पढ़ा करते थे, बचपन में हमारी मैडम में स्टार दिया करते थे। क्या दिया दिया स्टार। तो आप स्टार कब मिलता था, जब पूरे में से पूरे नंबर आते हो। स्टार कब मिलता था हमें, जब पूरे में से पूरे नंबर। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे याद रखना है कि स्टार कब मिला हमें, जो 10 में से 10 नंबर आए। स्टार कब मिला हमने, जब 10 में से 10 नंबर आए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कितने बने 6। 6 के बाद में एक ये बन रहा 7 होगा, एक इसी प्रकार से ये बन रहा, टोटल कितने हो गए 8। तो यहाँ तो कितने बनेंगे 8, कितने बनेंगे 8। इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। और प्रत्येक पॉइंट एक एक्स्ट्रा बनाता है, यहाँ जो प्रत्येक पॉइंट है वो कितना बनाता है, एक्स्ट्रा बनाएगा आपका। किस प्रकार से देखिए सब, जैसे प्रत्येक बार इस पॉइंट को ले लेते हम, इस प्रकार से बन के सामने है हमारा कि 1 बना, फिर हमने इसको लिया तो इस प्रकार से 2 बना, फिर हमने इसको लिया तो इस प्रकार से हमारा तीसरा बन गया, ठीक है। अगर हमने ये लिया तो इस प्रकार से हमारा चौथा बन गया, अगर हमने ये लिया तो इस प्रकार से हमारा पांचवा बन गया। तो प्रत्येक पॉइंट कितने एक्स्ट्रा है, एक एक एक्स्ट्रा। तो आपको तो डायरेक्ट याद रखना है कि स्टार कब मिलता है, जब पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। स्टार कब मिलता है, जब पूरे में से। तो स्टार का मतलब कितना होता है 10, स्टार का मतलब कितना होता है 10। तो यहाँ पर कितने मिले आपको 8, कितने मिले यहाँ पर 8, कितने मिले आपको यहाँ पर 8। इसमें आपको गिनना होगा 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में एक ये बना 7, एक बना 8, टोटल कितने बन गए सामने आ गए 8। टोटल कितने आ गए हमारे 8, कितने बन गए हमारे 8, ठीक है। इसी प्रकार से और क्वेश्चन हम देखें तो उनके बारे में हम देखो क्या होता है, जो एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है हमारा इस प्रकार से कि इसमें कितने ट्रायंगल है आपको बताना है। एक क्वेश्चन आएगा आपका इस प्रकार से, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार आते। तो आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए साहब यहाँ तो 6 काउंटिंग जोड़ने पर 6 तो ये निकले। 6 के बाद में या तो फिर आपको सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँ कैसे याद रखना है, आपको मैं बताऊँ कि आप ऐसे थे इसको जोड़ के दे। तो आपको इन इस प्रकार की आकृति हम पढ़ के आए कि 1 और 2, 1 + 2 बराबर कितना होता है 3 होता है, 1 + 2 बराबर कितना होता है 3। तो इस प्रकार की जहाँ भी आकृति 3 बनेंगे तो 3 ही यहाँ से निकले, 3 ही यहाँ से निकले, 3 यहाँ से नहीं। कितने हो गए साहब 9 हो गए, कितने हो गए 9। 9 के बाद में देखिए साहब एक तो ये बनाया पूरा 10, एक इधर 11, एक ये बनाया 12, एक 13, ठीक है। इसी प्रकार से एक ये बनाया 14 और एक बनाया 15, एक टोटल आपका मिला के कितना होता है 16। तो कितने ट्रायंगल बनाए आपको 16, कितना हो गया 16। या आपको इसको याद ऐसे भी रखे 1 2 3 4 5 और 6, 4 है, 6 के आगे 1 लगा दो तब भी आपको याद रखना, 6 के आगे कितना लगा दो 1 लगा दो तब भी आपको याद रहना है कि 16 आएगा। इसका कितना आएगा 6 नंबर के आगे 1 जोड़ा दीजिए अपनी तरफ से तो कितना होगा 16। या फिर मैंने आपको लॉजिक बता दिया कैसे याद रखना। अब देखिए इसको यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, 4 है तो 4 का क्या होगा यहाँ पर दुगना होगा, ये ध्यान रखिए 8 होंगे। तो कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब ये आकृति बनी इस प्रकार से, जब ये आकृति बनी तो कितना कितने 3 बनाए, कितने बनाए 3। लेकिन जब ये आकृति इस प्रकार से बनी, जब ये आकृति बनी इस प्रकार से तो इसने भी कितने बनाए 3 बनाए। इनके बाद में एक जोड़ा होकर 6 हो गया, 6 के बाद में एक पूरा बनाया 7, 7 के बाद में एक ये बन गया आपका 8। टोटल कितना समझ गया आएगा हमारा 8 बन गया। कितना बन गया हमारा 8। इसके कितने होते हैं 8, कितने होते हैं आप इसको भी डायरेक्ट याद रख लीजिए आप। या तो नंबर है 1 2 3 और 4, इसके 4 का दुगना कर दिया हमने कितना क्या 8, ऐसे याद रख लीजिए। तो ये दोनों आकृतियाँ जब एक हमें खड़ी लाइन कम कर दी जाती है तो कितने बनेंगे 8 बनेंगे। जब एक खड़ी लाइन दे दी जाएगी तो कितने बनेंगे 16। देखिए ये चित्र सेम है,
यहाँ पर एक खड़ी लाइन हटा दी मैंने तो इसके 16 बन गए, दुगने बन गए, और इसके आधे बन गए कि लाइन हटाने पर, अर्थात एक लाइन कम करने पर कितने कम हो गए, आधे हो गए, इसके कितने कम हो गए, आधे। तो इस प्रकार से हमने ट्रायंगल के जो अलग अलग टाइप के बारे में हमने चर्चा ही करी। ये आपका पूरा त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में जो पूछे गए थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा वर्ग, स्क्वायर। क्या रहेगा, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा वर्ग या स्क्वायर जिसे आप बोलते हो। तो वर्ग कैसे निकाले जाएंगे उनके बारे में देखिए साहब, वर्ग के बारे में चर्चा। जैसे भी आपके इस प्रकार से हमसे कहा कि इसमें कितने वर्ग है, एक। कितने वर्ग है, एक। अब देखिए सब यहाँ पर हम जो निकालेंगे और इसमें हमसे कहा गया इसमें कितने वर्ग है, तो हमारा आंसर होगा 5। कितने वर्ग है, 5। 1 2 3 4, एक पूरा कितना होगा, 5। इसमें कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5। अब देखिए जैसे अपने यहाँ पर आ गया, अब देखो इसमें कितने वर्ग, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल ट्रिक है कि 1 2 3 आपको करना है, यहाँ पर 1 2 3 आपको करना है, क्रमांक देने, क्या देने, क्रमांक आपको लिखने हैं, सिर्फ उन क्रमांकों को क्या करना है, गुणा। यहाँ पर भी वही नियम फॉलो करेंगे हम। देखिए सब समझिए इसको, 1 × 2, यहाँ पे 1 × 2, तो क्या करना है 2 × 2, इसको इससे गुणा, फिर 1 को एक कम करो, 1 × 1 कितना आ गया, 4, कितना आ गया, 1, टोटल कितना होगा, 5। इधर देखिए साहब, इसको इससे गुणा किया आपने, इसको इससे गुणा, तो 3 × 3 बनेगा आपका, 2 × 2 बनेगा आपका, ठीक है, 1 × 1 बनेगा, कितना हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 1, कितना होगा, 14, कितना आ गया आपका, 14 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें और भी क्वेश्चंस के बारे में देखें, इस प्रकार से ये आपके एग्जाम में बन के आ गया, ठीक है। अब देखिए साहब क्या करना था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये था आपका। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना था इस प्रकार से, 4 × 4 कितना था, 16, ठीक है, 3 × 3 कितना था, 9, 2 × 2 कितना था, 4, 1 × 1 कितना था, 1, यही था आपका। अब देखिए सब 9 रे कितना, 10 10 कितना होगा, 30, तो टोटल कितने निकल के आ गए हमारे, 30। कितने वर्ग बने हमारे, 30। तो इस प्रकार की जो भी संख्या उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको निकालना है, कुछ नहीं करना, आपको वर्ग भी गिनना है कि नंबर 1 और 2 लिखा, 1 2, इसको गुणा किया, इसके कम करते हुए यहाँ पर भी इससे 3 को 3 से गुणा, 2 से 2, लेकिन कभी एक कम एक ज़्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे, यदि हमारे एक कम और एक क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो क्या करना होगा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल पर एक कम या एक ज़्यादा आ जाता है, जैसे हमारे इस प्रकार से आ गया, ये आपको दे दिया। अब आपसे एक कम है एक ज़्यादा इस प्रकार से, तो 1 और 2, यहाँ पे 2 और 3, क्या करना है आपको, लास्ट क्या होगा, 3 × क्या होगा, 2 होगा लास्ट से, फिर एक कम करते हुए 2 × क्या करना है, 1 करना, फिर 1 × क्या होगा, 0, जो नहीं लिखते हैं क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पे 0 बन जाएगी, कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 2, तो टोटल कितने होंगे, 8, कितने होंगे, 8, कितने होंगे आपके, 8। इसी प्रकार से अगर ऐसा आ गया आपका, ये आ गया आपका, क्या था, 1 2 3, 1 2 3 4, ये आ गया आपका। तो क्या करना है, लास्ट डिजिट से 4 × क्या आएगा, 3, एक कम कर, 3 × क्या आएगा, 2, 2 × क्या आएगा, 1, ये आएगा आपका। तो क्या होगा, 4 3 कितना होगा, 12, 3 2 कितना होगा, 6, 2 × कितना होगा, 2। जब इनको हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 0 और के कितना 20, टोटल कितने हो गए, 20। कितने हो गए साहब, 20 हो गए, कितने हो गए, 20 हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हम। चलिए अब देखिए और भी अगर बड़ा क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है, जैसे इससे पूछा जाता है, जैसे इस प्रकार से 1 2 3 4 5,
2 3 4 5, ये आ गया आपका। तो क्या करना है, लास्ट डिजिट 5 इंटू क्या करोगे 5, 4 इंटू 4 क्या करोगे 3 इंटू 3 करोगे, 2 इंटू 2 करोगे, 1 इंटू 1 करना होगा। ठीक है, कितना होगा 25 होगा, 16 होगा, 9 होगा, 4 होगा और 1 होगा। इस प्रकार से आपको तो कितना हो गया, यहाँ हो गया कि 10 होगा, 20 30 होगा, 30 और कितना होगा 55, कितना का टोटल 55 आ गया। कितना आ गया आपका 55। तो इस प्रकार से आपको कोई सी भी संख्या का वर्ग पूछना हो तो बहुत सिंपल से आप निकाल सकते हो कि वर्ग किस प्रकार से आपको निकाल। अगर स्टेप आपको इस प्रकार से कम दे दी जाती है या फिर आपको इस प्रकार से बन के आकृति आ जाती है। अब देखिए समझो, जैसे आकृति में 2 पद कम कर दिए जाते तो क्या होगा, जैसे आप किस प्रकार से एक 5 पद दे दिया, एक तरफ 3 पद दे दिया, तो आपको तब भी कोई टेंशन नहीं 5 इंटू क्या करोगे 3, कितना 3 स्टेप, 5 इंटू क्या करना होगा 3, एक कम स्टेप, लास्ट स्टेप एक कम करते हुए चलो, 4 इंटू क्या होगा 2, 3 इंटू क्या होगा 1, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। कितना हो गया 15, कितना होगा 8, कितना होगा 3। ठीक है, अब देखो 8 2 16, 16 4 से लिखे 26, कितना आ गया टोटल 26। कितने आपके वर्ग हो जाएंगे 26। लेकिन एग्जाम में जो और भी क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो किस प्रकार से बन के आ सकते हैं क्वेश्चन आपको, देखिए एग्जाम में देखिए, जैसे कभी कभी एक बार इस प्रकार के क्वेश्चन सब आपको पूछा गया कि कोई आकृति इस प्रकार से आपको दे दी गई, ये इस प्रकार से आपको आकृति देगा। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है एक बार क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिस प्रकार से एक है वाला क्या स्टेप 5 स्टेप वाला बना देते हैं। ये किस प्रकार इस प्रकार से कोई आकृति दे दी गई आपके, अब उसको किस प्रकार से आपको करना था। ठीक है, 1 2 3 4, अब इस प्रकार से आपको इस प्रकार से जोड़ के एग्जामिनर अलग अलग प्रकार से इसको रूल्स के अकॉर्डिंग दे देगा। अब देखिए इस प्रकार से इसको फॉलो करना था, इस प्रकार से आपको एग्जामिनर ने दे दिया आपसे। अब इसमें आपको वर्गों की आपको संख्या बतानी किस प्रकार से आपको, तो आपको नियम तो इसमें वही लगाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4 था आपका, यही था आपका। तो यहाँ पर 4 इंटू क्या करोगे 4, 3 इंटू क्या करोगे 3, 2 इंटू 2 करना होगा, 1 इंटू 1 करना होगा, कितना होगा 16, कितना होगा 9, कितना होगा आपका 4, कितना होगा 1। जब इनको जोड़ते हैं तो कितना होगा 30। अब देखिए साहब, हम जानते हैं कि प्रत्येक आकृति इस प्रकार के कितने ट्रायंगल बनाती है 5, इस प्रकार की आकृति कितना बनाती है 5 बनाती है, 1 2 3 4 और एक पूरा 5, कितना बनाती है 5। तो 5 यहाँ से निकले, 5 यहाँ से निकले, 5 यहाँ से 5 ऐसे, टोटल कितने 5 को 20 हो गए, टोटल 20 जोड़ दीजिए, टोटल कितने वर्ग हो गए आपके पास 50। कितने वर्गों के सामने आ गए हमारे 50, कितने आ गए 50। इसी प्रकार इसको देखिए साहब 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार से हमसे पूछ लिया। ठीक है, अब 5 आ गए तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा कि इन पाँचों को जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे 5 इंटू 5 करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, जब 5 इंटू 5 किया तो 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। इसका 4 इंटू कितना होगा 16 हो गया, कितना होगा 9 हो गया, कितना होगा 4 हो गया, कितना होगा 1। अब इनको जोड़ना है। देखिए सब यहाँ पर कितना 16 4 20 हो गया, 10 9 10 9 रे कितना होगा 10, तो 30 30 और 25 कितना हो गया 55, कितने हो गए 55। लेकिन हमें दिखाई दी कि 4 एक्स्ट्रा थे, 1 2 3 और 4, कितने एक्स्ट्रा थे 4, तो हमने 4 और जोड़ दिए, टोटल कितना का 59। तो एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा आपका 59, कितना आएगा आपका 59। यही क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है एग्जाम में, कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार से और पूछा जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा इस प्रकार 1 2
3 4 और 5। इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 ये आपके टोटल इस प्रकार। अब इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ लिया गया एग्जाम में कितने बार इस प्रकार की बनी हुई आकृति आपको दिखाई दे तो आपको डरने की कोई बात नहीं, क्वेश्चन वही पूछा गया आपसे जो ठीक है। अब देखिए साहब इसमें भी आपको क्या निकालने थे, वर्ग निकालने थे। क्या निकालने थे? वर्ग। ठीक है, क्या निकालने थे? इसके भी आपको वर्ग निकालने। तो वर्ग किस प्रकार से आपको निकालने वो देखिए साहब, हमने निकाले इस प्रकार से नंबर दे 1 2 3 4 5 2 3 4 5 इट इज लिखा। 5 इंटू क्या लिखना होगा? 5 लिखा। 4 इंटू क्या आएगा? 4। 3 इंटू क्या आएगा? 3। 2 इंटू 2 क्या आएगा? 2। 1 इंटू 1 होगा आपका एज इट इज। ठीक है, कितना आ गया? 25 होगा। कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 1। जब इनको हम जोड़ते हैं तो देखिए साहब सेम आंसर निकल के सामने आएगा। कितना होगा आपको टोटल? देखिए कितना होगा? 30 और 55 यह है आपका। कितना आएगा? 55। देखिए साहब 9 और 1 10 10 20 30 30 और 25 कितना होगा? 55। अब देखो एक एक्स्ट्रा 2 3 4 एक्स्ट्रा आ गए तो यहाँ पर 4 और जोड़ देंगे। कितना आएगा? यहाँ से भी 59। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बन के एग्जाम में आते हैं तो उसको बहुत ही सिंपल है, नंबर देकर आपको काउंटिंग करनी है और लास्ट में उनको क्या करना है? जोड़ना है। देखिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ दोस्तों, ताकि हमारे और भी क्वेश्चंस इसके बारे में चर्चा करेंगे, आयत के बारे में और लाइनिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।